हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एजोर पाइपलाइंस में वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। हमारे क्लासिक पाइपलाइन में वेरिएबल्स को डिफाइन करना तो इजी होता है। आप जनरली क्लासिक पाइपलाइन अगर बना रहे हो तो उस क्लासिक पाइपलाइन में वेरिएबल्स को हम लोग डायरेक्टली यूआई में अपना डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली स्टेज बेस्ड वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं। जैसे मेरा एक पाइपलाइन है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वेरिएबल्स में जा करके, अगर ये मेरा रिलीज पाइपलाइन है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐड से हम लोग वेरिएबल ऐड कर सकते हैं और इसका स्कोप भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्टेज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए इसको यूज करना है तो हम लोग वो सिलेक्ट कर लेंगे और स्कोप भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ इसके साथ भी कर सकते हैं, वेरिएबल ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी वेरिएबल ग्रुप यहाँ पे लिंक करना चाहूँ तो रिलीज स्कोप पे कर सकता हूँ या फिर किसी पार्टिकुलर स्टेज पे कर सकता हूँ। ओके, ये थोड़ा इजी है क्लासिक पाइपलाइन में, बट यही कॉन्सेप्ट पूरा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप कोई बिगिनर हो एजोर डेवऑप्स में। तो अगर आपको यामल में कोडिंग करनी है एजोर पाइपलाइन का तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो बिगिनर है उनको समझ में सही से नहीं आता है, तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, हम लोग यामल पाइपलाइन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम लोग जो एक टास्क का वेरिएबल है दूसरे टास्क में कैसे यूज कर सकते हैं, एक जॉब का वेरिएबल दूसरे जॉब में कैसे यूज कर सकते हैं, किसी एक स्टेज का वेरिएबल दूसरे स्टेज में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पाइपलाइंस में चलते हैं और एक एक पाइपलाइन स्क्रैच से बनाते हैं यामल पाइपलाइन। अगर आपने मेरा एजोर डेवऑप्स सीरीज का वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उसमें जाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो उसमें मैंने एजोर डेवऑप्स के बेसिक्स से सारी चीज़ें बताए हैं। ओके, चलिए न्यू पाइपलाइन पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने ओपन कर रखा है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ओके, और कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग रेफर करेंगे जब हम लोग बाद में यामल के साथ काम करेंगे। तो सिंटेक्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं इसके लिए हम लोग इसको रेफर करेंगे। ओके, चलिए नया पाइपलाइन बनाते हैं। एक कोई भी रिपोजिटरी अपना सिलेक्ट करते हैं। इसमें एक हम लोग पाइपलाइन बना लेते हैं, एक स्टार्टर पाइपलाइन बनाते हैं। ये हमारा पाइपलाइन है। जैसे यहाँ पे ट्रिगर वगैरह है, पुल वगैरह है, स्टेप्स आप रख सकते हैं अपने हिसाब से जो आपका पाइपलाइन है, या फिर आपके पास एक ऑलरेडी पाइपलाइन है और आप उसको बनाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं वेरिएबल्स डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यामल में भी यूआई का यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पे है, वेरिएबल्स का एक सेक्शन रहता है। आप यहाँ पे वेरिएबल्स को क्लिक करके यहाँ पे न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आपको एक बनानी है, टेस्ट आरजी करके बना देना है आपको, और सपोज ये RG-01 इस टाइप का नेम आपको दे देनी है। ये मैं सैंपल एक बना रहा हूँ, टेस्ट-RG-01। ये ग्लोबल वेरिएबल एज ए ग्लोबल वेरिएबल काम करेगा। यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ये पूरे आपके पाइपलाइन में एक्सेसिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका ये वैल्यू सीक्रेट है तो आप यहाँ पे कीप दिस वैल्यू सीक्रेट, इस टाइप से इसको सीक्रेट करेंगे तो ये आपका वैल्यू हाइड हो जाएगा। ओके, अगर ये सीक्रेट नहीं है तो आप इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम लोग कौन से स्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका ये बैच स्क्रिप्ट है तो हमें ऐसा यूज करना होगा। पावर सेल है तो आपको env::test rg करके यूज करना होगा। अगर आपका लिनक्स का है कोई बैश स्क्रिप्टिंग में आप काम कर रहे हो तो ये टेस्ट आरजी करके यूज करना होगा। ओके, ये स्क्रिप्ट में हो गया। अगर आपको डायरेक्टली पाइपलाइन में ही यूज करनी है तो जो बैश वाला है, आप डॉलर ये
इसमें के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टेस्ट आरजी है यही आपका काम करेगा। आप डायरेक्टली इसको ऐड करोगे तो इस वेरिएबल को आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, तो एक हमारा तरीका ये है। ओके, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। ये हमने एक ऐड कर दिया है। चलिए सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे पूल वगैरह हो गया। यहाँ पे हम लोग अगर इंटर करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप भी टाइप करोगे तो आपको वेरिएबल्स ऐड करने का ऑप्शन आएगा। ओके, तो जो भी वेरिएबल्स आप यहाँ पे ऐड करोगे वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा। इसको हम लोग इंटर करेंगे और जस्ट सिंपली हम लोग स्पेस दबाएंगे। स्पेस दबाओ आप यहाँ पे, तो आपको स्पेस दबा करके हाइफन दो, फिर स्पेस दबाओ, तो आपको ऑप्शन आएगा कि आपको क्या क्या ऐड करने हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के 3 तरीके हैं। आप या तो डायरेक्टली नेम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, या फिर अगर आप कुछ वेरिएबल ग्रुप है आपका, जो कि हम लोग लाइब्रेरी भी बोलते हैं, लाइब्रेरी से जा करके बना सकते हैं, उसको रेफर करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई वेरिएबल का टेम्पलेट भी बनाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर अगर आपका वेरिएबल का कोई यामल टेम्पलेट है तो उससे भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। 3 तरीके होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले ग्रुप वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप नेम दे देनी है। जैसे आपका इस टाइप का जो है डेव के लिए आपका वेरिएबल ग्रुप है, और ये आपका इस टाइप का नेम है इसको। तो हम लोग डायरेक्टली इसको रेफर करेंगे, और अगर हमको इसको यूज करनी है, सपोज इस टास्क में आपको यूज करनी है, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हुआ। जहाँ जहाँ भी आप ये करोगे तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा। ओके, इसको हम लोग इंटर करेंगे, नहीं इंटर नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस स्क्रिप्ट में हमें अगर इसको यूज करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो इको प्रिंट करनी अगर आपका सेल स्क्रिप्ट है तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको डॉलर दो, आपको ये पैरेंथेसिस दो, और डायरेक्टली आप ये, अगर आप सपोज ये डेव टेस्ट वेरिएबल ग्रुप में आपका कोई रिसोर्स ग्रुप करके कोई वेरिएबल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर ऐसे देंगे तो ये आपका काम करेगा। डायरेक्टली जो रिसोर्स ग्रुप नाम का वेरिएबल इस वेरिएबल ग्रुप के अंदर होगा। जैसे मैं अगर वेरिएबल ग्रुप ओपन कर लूँ, वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मेरा एक वेरिएबल ग्रुप है, यहाँ पे मेरा नेम करके एक ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली नेम ऐसे प्रिंट करूँ, चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ जो कि मेरा एक ऑलरेडी क्रिएटेड है। हाँ, हम लोग इसी को यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो ये हमारा ग्रुप यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। वेरिएबल ग्रुप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, और उसके सारे वेरिएबल्स हम लोग डायरेक्टली इस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा हम लोग इसको अगर आपको और करनी है तो आप डायरेक्टली अगर आप चाहते हो कि वेरिएबल नेम ही आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नेम दे रखा है, यहाँ पे इसको इंटर करके देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे नेम में चलिए करते हैं, नेम दे देते हैं कुछ भी इसका। हम लोग चलिए नेम देते हैं नेम टेस्ट, इस टाइप का कुछ दे देते हैं। यहाँ दे दिया नेम, यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद स्पेस दबाएंगे, फिर से स्पेस दबाएंगे। नेम से जो हमारा कर्सर है एन के जस्ट नीचे होगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप इसका वैल्यू क्या होगा, और ये रीड ओनली होगा या कैसा होगा। तो अगर आपको कुछ वेरिएबल रीड ओनली डिफाइन करनी है जो कि रन टाइम में चेंज नहीं किया जा सके, तो आप रीड ओनली कर सकते हो, अदरवाइज इसको रहने दे सकते हो। हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, इसका वैल्यू सिलेक्ट करके, वैल्यू सपोज है मेरा ये टेस्ट आरजी, इस टाइप का कुछ है। तो इस टाइप से भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली अपने यामल के कोड में। लेकिन कुछ अगर आप सीक्रेट्स वगैरह यूज करना चाहते हो तो वो बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि आप इसको अपने यामल में हार्ड कोड ना करें, आप उसको वेरिएबल ग्रुप से ले आए डायरेक्टली। ओके, वेरिएबल ग्रुप में क्या होता है, आप यहाँ पे सीक्रेट्स भी बना सकते हो। जैसे ये मेरा सीक्रेट है तो ये दिखता नहीं है, और ये आपका प्रिंट भी नहीं होगा। ओके, ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा है जिससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके यामल में भी रहेगा तो आप इसको बना सकते हो। ओके, इसके अलावा एक थर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं
यहाँ पे अगर हम ये करें, हाइफन दबा के इंटर स्पेस दबाएं तो एक टेम्पलेट का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्या है कि आपने अगर सपोज कोई यामल फाइल बना रखा है, रुकिए अगर मेरे पास होगा यामल फाइल तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप से हम लोग यामल बना सकते हैं। अगर हमारे पास यामल है तो देख लेते हैं। एक वेरिएबल्स का बेसिकली हम लोग यामल बना लेते हैं, जो कि हम लोग उससे फिर उसको यूज कर पाएंगे। इसमें देख लेते हैं रिपॉजिटरी में अगर है क्या। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स करके एक मेरा फोल्डर है, यहाँ वेरिएबल्स को एक्सपेंड करें। ये मैंने ऑलरेडी के मैंने जो पहले वाले वीडियोज है उसमें बता रखा है। यहाँ पे वेरिएबल्स एक हमारा अलग यामल फाइल होता है, टेम्पलेट आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल्स हमने सारे डिक्लेयर कर दिए, जैसे एक इन्वायरमेंट नाम का मेरे वेरिएबल है, इसका वैल्यू PRD है और डिस्प्ले नेम भी है, इसका भी PRD है। ओके, इसको रेफर करने के लिए हम लोग अगर पाइपलाइंस में जाएं, किधर गया मेरा पाइपलाइन, ये है, तो लग रहा है यहाँ पे रेफर किया हुआ नहीं है, ये है शायद। ओके, ये भी नहीं किया हुआ है, ठीक है हम लोग चलते हैं। नहीं किया हुआ है तो इसमें करके देखते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट है, जैसे मेरा कोई टेम्पलेट है पास है, यहाँ पे उसका पास दे देंगे स्लैश इसी फोल्डर में जैसे है एजूर हाइफन डिप्लॉय डॉट यामल, इस टाइप का फाइल है। तो अगर इस फाइल को हम लोग यहाँ पे ये करेंगे तो जब भी हम लोग पाइपलाइन को रन करेंगे तो ये हमारा जो यामल फाइल है ये इंपोर्ट हो जाएगा इसमें। और इसमें जितने वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, जैसे अगर आप ये बोलो यहाँ पे देखोगे तो इन्वायरमेंट है, डिस्प्ले नेम है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करने के लिए हमें करना पड़ेगा, रुकिए मैं बता देता हूँ इसमें टेम्पलेट वाले वेरिएबल्स को कैसे यूज करेंगे। उसको करने, ये जो हमने नेम टेस्ट डिक्लेयर किया हम लोग सेम इसको इसी टाइप से कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर ये दे दो इको डॉलर नेम टेस्ट, इसको भी हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं जो हमने नेम टेस्ट रखा है। बट जो हमारा टेम्पलेट से आ रहा है इसको यूज करने का तरीका अलग होता है। अगर आप डायरेक्टली ऐसे रेफर करोगे तो वो काम नहीं करेगा। उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होगा हमारा, आप स्पेस दे दो बेटर रहेगा, वेरिएबल्स डॉट, सपोज ये आपका इन्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे इस टाइप से देना पड़ेगा वेरिएबल्स डॉट इन्वायरमेंट। अगर आप कर्ली ब्रेसेस में देते हो तो जो आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर रखा है वो आपका यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग टेम्पलेट वाले वेरिएबल्स जितने हैं हमारे उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये डिक्लेयर करने का हमारा 3 तरीका हो गया। वेरिएबल्स को बेसिकली ये वेरिएबल्स के बेसिक्स हैं कि हम लोग कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमें जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ये हमें एक हमेशा लगभग आपको ऐसा चैलेंज आएगा कि सपोज ये आपका एक टास्क है जो कि रन हो रहा है और इस टास्क का वेरिएबल आपको, जैसे आप इस टास्क में आप कोई एक वेरिएबल बना रहे हो नेम टेस्ट करके, इस नेम टेस्ट को आपको दूसरे टास्क में यूज करनी है, राइट। या फिर ये जो आपका सपोज ये आपका एक जॉब है, इस जॉब का वेरिएबल आपको दूसरे जॉब में एक्सेस करना है। या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेज है, जैसे आपका ये डेवलपमेंट स्टेज है, इस स्टेज से आप वेरिएबल को सेट कर रहे हो और उस वेरिएबल को आपको दूसरे स्टेज में यूज करनी है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे। ओके, चलिए उसका हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्टेजेस बनाएंगे। स्टेजेस के लिए दे देंगे स्टेज, इसको हम लोग बना देते हैं मल्टी स्टेज पाइपलाइन, इसका नेम दे देंगे डेव। यहाँ पे अगर आप जो भी कंडीशन वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं, डिस्प्ले नेम नहीं देना है तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे ये हमारा वेरिएबल जो हो गया ये ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, ये पूरे
ग्रुप में पूरे पाइपलाइन में एक्सेसिबल होगा, बट हमें स्टेज लेवल के वेरिएबल्स अगर डिफाइन करने हैं तो हम लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। वेरिएबल्स दे दिए हमने, फिर से हम लोग सेम फॉलो करेंगे जो अप्रोच हमने वहाँ फॉलो किया था। अगर आप ये हाइफन दे करके स्पेस दबाओगे तो आपको सेम जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है हमने ग्रुप नेम और टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास स्टेज लेवल का टेम्पलेट है तो आप इस स्टेज स्पेसिफिक जो आपका टेम्पलेट होगा आप उसका पाथ दे सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा PRD स्पेसिफिक टेम्पलेट फाइल है, जिसमें हमारा PR प्रोड से रिलेटेड सारे इन्वायरमेंट सारे वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर रखे हैं। और ये मान लो मेरा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे इन्वायरमेंट डेव रखा हुआ है। तो ये चीज ये जो होगा हम लोग अपने डेव वाले में रेफर करेंगे, और इसको हम लोग जो हमारा प्रोड वाला है इसको हम लोग अपने जो प्रोड वाला स्टेज है उसमें रेफर करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, इसको इस टाइप से दे देते हैं। ये हमारा टेम्पलेट का पाथ हो गया। ओके, ये हमारा वेरिएबल हो गया, इसको इस टाइप से कर देंगे। हम लोग इस टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ है जो जैसे आप चाहते हो नेम देना चाहते हो ऊपर टाइप का वो भी दे सकते हो, या फिर अगर आप कोई ग्रुप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए ग्रुप ऐड कर देते हैं हम लोग इस टाइप से, और नेम कुछ भी दे दो, आप टेस्ट दे दो, इसका वैल्यू देना है XYZ दे देते हैं। तो ये हमारा डेव स्टेज हो गया। हमने वेरिएबल्स इस टाइप स्टेज स्पेसिफिक डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल्स के बाद अगर आप इंटर करोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे जॉब्स मिल जाता है। जॉब्स, ये मेरा एक जॉब हो गया। जॉब का हम लोग एक नेम दे देंगे, जॉब जॉब नेम दे देंगे जैसे रन टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक आप यहाँ पे अगर आप ये देखोगे यहाँ पे आप स्टेप्स ऐड कर सकते हो या फिर जॉब स्पेसिफिक भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स यूज करेंगे तो ये वेरिएबल्स हमारा जो होगा सिर्फ जॉब स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे अगर ये करें हाइफन दे ये करेंगे तो आप इस ऐसा भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो जो कि इस जॉब के अंदर ही सिर्फ काम करेगा। अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो जॉब लेवल पे, जैसे मैं कुछ एक नेम देता हूँ ABCD करके कुछ भी, और इसका वैल्यू कुछ डिक्लेयर करता हूँ जो भी होगा, तो ये जो मेरा ABCD का वेरिएबल है ये सिर्फ इसी जॉब में एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर मेरा नहीं होगा। और ये जो मेरा ये सारे वेरिएबल्स हैं सिर्फ डेव स्टेज में ही काम करेंगे। अगर आप मैं चाहूँ कि एक प्रोड स्टेज बनाऊं और उसमें ये मेरा काम करेगा तो ये नहीं करेगा। ओके, ये हो गया हमारा। इसके अलावा अगर हमने ये कर दिया, इसके बाद जॉब में अगर हम स्टेप्स वगैरह डालें, यहाँ पे बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। स्टेप्स डाल के अगर आप चाहते हो कि ये आपका पहला स्टेज है, टास्क आप डाल देते हो। जैसे मैं सेल का एक टास्क डाल देता हूँ, सेल स्क्रिप्ट। इसमें हम लोग इनपुट्स ले लेंगे। इनपुट्स में हम लोग जैसे हमें ये चाहिए यहाँ पे ये करें, स्क्रिप्ट पाथ हमें नहीं देनी है। चलिए यहाँ पे स्क्रिप्ट पाथ मांग रहा है, बैश का यूज करते हैं, मे बी उसमें ये नहीं मांगेगा, इनलाइन हमें चाहिए। फिर इसको ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बैश का हमने स्क्रिप्ट यूज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल सेट करने के लिए जैसे मैं इस टास्क में कोई वेरिएबल सेट कर रहा हूँ और इसको हमें दूसरे टास्क में यूज करना है,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल सेट करने का आप बोल सकते हो एक्सप्रेशन आता है एज्योर पाइपलाइंस के अंदर, हम लोग उसको यूज कर लेंगे। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या आता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल मेरा है, इसमें जैसे एक टेस्ट नाम का मेरे वेरिएबल है, जिसको हम लोग दे देते हैं वैल्यू, इस टाइप का हमने वैल्यू दे रखा है। ओके, और इस टेस्ट को हमें दूसरा एक मेरा बैश टास्क है उसमें यूज करनी है। चलिए इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे यूज करनी है। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए हमारा ये कमांड होता है, इसको ऐसे सेट कर लेंगे। जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। इको करके ऐसा होता है, इसको हटाते हैं। इको डबल हैश VSO और इसमें टास्क डॉट सेट वेरिएबल करके जो ये आपका वेरिएबल का नेम होगा वो सेट करते हैं। तो वेरिएबल का नेम ये मेरा टेस्ट है, और ये कौन सा वेरिएबल सेट करनी है ये भी हमें देना है, तो इसका भी नेम टेस्ट है। ओके, तो ये हमने टेस्ट नाम का वेरिएबल को सेट कर दिया। अब हमको यूज करना है सेम वेरिएबल को इस टास्क में। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर हमें यहाँ पे यूज करनी है तो इको $टेस्ट। आप अगर ऐसे करते हो तो सिंपली आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया कि हम लोग एक टास्क के वेरिएबल को दूसरे टास्क में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा कभी रिक्वायरमेंट है आपको कि ये जॉब हो गया एक मेरा एक, और चलिए एक और हम लोग जॉब बना लेते हैं। उसमें क्या होगा कि समझने में आसानी होगी। यहाँ पे जॉब से मेरा, इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे एक और जॉब बनाते हैं। चलिए हमने एक और जैसे जॉब यहाँ पे बना दिया, इसका नेम दे देते हैं टेस्ट, इंटर करते हैं, और हम लोग फिर से स्टेप्स ऐड करते हैं। स्टेप्स में जैसे हम लोग फिर से कोई टास्क ऐड कर लेते हैं, यही वाले कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा टास्क हो गया बैश का। अब हमें क्या करना है कि मैं यहाँ से कोई वेरिएबल सेट कर रहा हूँ, यहाँ से कोई वेरिएबल सेट कर रहा हूँ इस जॉब से, और सेम वेरिएबल को हमें यहाँ पे एक्सेस करनी है। तो उसके लिए क्या कमांड होता है, उसके लिए होता है सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ से सेट करेंगे। जैसे इको टेस्ट हमने कर दिया, ठीक है, इसको चलो यहाँ से कर लेंगे हमने। चलो यहाँ पे एक और वेरिएबल सेट करते हैं, टेस्ट जॉब वेरिएबल्स, ये हमारा है। इसको हम लोग टेस्टिंग जॉब नेम दे देते हैं। इसको हमें सेट करनी है, तो पहले तो ये हमारा कॉन्टेक्ट सेम रहेगा, यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, और इसके बाद हमें यहाँ पे देना पड़ेगा इज आउटपुट करके होता है, इज आउटपुट करके होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, इज आउटपुट करके ट्रू होता है। देखिए यहाँ पे इज आउटपुट करके, अगर आपका ये सीक्रेट है तो आप इज सीक्रेट ट्रू भी दे सकते हैं, अदरवाइज हम इज आउटपुट देंगे, इज आउटपुट एज ट्रू। देखिए यहाँ पे सीक्रेट, अगर आपका कोई सीक्रेट है, इज सीक्रेट इज इक्वल टू ट्रू देना है। अगर आपको यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल है आपका, तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप से दे सकते हैं, इज आउटपुट इक्वल टू ट्रू। इस टाइप से हमने सेट कर दिया। तो अब इस वेरिएबल को हम लोग यूज कर पाएंगे दूसरे स्टेज में भी। यहाँ पे हमें यूज करनी है डायरेक्टली उसको, तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। हमें पहले तो यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे इस जॉब में। जैसे हम लोग एक वेरिएबल्स बना ही देते हैं,
वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे नेम दे देंगे और नेम में इसका वैल्यू हमें क्या देना पड़ेगा, जैसे हम लोग एक टेस्ट जॉब दे देंगे और इसका वैल्यू में हम लोग इस टाइप से देंगे। इसको यूज कैसे करते हैं चलिए हम लोग दिखाते हैं उसको। यहाँ पे अगर आउटपुट से आप मेरा सेम टास्क में इसका आउटपुट वाला इज आउटपुट ट्रू करके एक्सेस करना चाहते हो तो आपको इससे सेट आउटपुट डॉट वेरिएबल नेम ये करके आपको एक उसको एक्सेस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, दूसरे जॉब में कैसे यूज करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इज आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू किया हुआ है और इसको दूसरे जॉब में यूज करने के लिए हमें ये यहाँ पे लगाना पड़ता है। इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे इसको यूज कर पाएंगे। ये दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें एक डिपेंडेंसी कीवर्ड होता है, आप इसको यूज करके अगर आपका कोई डिपेंडेंसी जॉब्स पे डिपेंडेंसी है या फिर किसी टास्क पे है तो आप डायरेक्टली डिपेंडेंसीज कीवर्ड को यूज करके उसका वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे ये मेरा डिपेंडेंसीज है, ए करके जो है ए है हमारा जॉब नेम है, तो जॉब नेम मेरा यहाँ के पे क्या है, रन टेस्ट करके है। ये एक्चुअली काम नहीं करेगा, इसको हमें ऐसे देना पड़ेगा, रन टेस्ट है हमें। तो किधर गया मेरा यहाँ पे, ओके ये हमारा जॉब नेम देना पड़ेगा, आउटपुट देना पड़ेगा और आउटपुट का जो ये होगा हमारा जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है हमारा उसको दे देंगे। जैसे मेरा ये टास्क है तो इस टास्क का जो भी नेम रहेगा उस टास्क का नेम आपको देना पड़ेगा और उसके बाद उसका वेरिएबल देना पड़ेगा। अगर आप हम यहाँ पे देखें तो इसी टाइप से किया हुआ है। यहाँ पे ए डॉट आउटपुट्स पास आउटपुट डॉट माई आउटपुट वेरिएबल, जैसे यहाँ पे माई आउटपुट वेरिएबल को पास किया हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे दे सकते हैं, जो हमारा वेरिएबल है टेस्ट जॉब वेरिएबल्स, इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो ये हमारा वेरिएबल होगा टेस्ट जॉब वेरिएबल अब इसमें भी आ जाएगा। इसको अगर हमें प्रिंट अब करना है क्योंकि ये वेरिएबल मेरा इस जॉब में आ गया तो हम लोग डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं, डॉलर ऐसे करके टेस्ट जो भी है इस टाइप का नेम दिया हुआ है तो इस टाइप से हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया। सेम चीज हमको अगर स्टेज में यूज करनी है तो सेम जहाँ हमने डिपेंडेंसी लगाया है हम लोग वहाँ पे स्टेज डिपेंडेंसी लगा देंगे। चलिए हम लोग इसको दूसरे स्टेज में यूज कर लेते हैं। उसको यूज करने के लिए हम लोग एक दूसरा स्टेज बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं और इस स्टेज का सपोज वेरिएबल है, हमने पूरा लग रहा है स्टेजेस भी कॉपी कर लिए। ओके, ये नहीं करना है। तो अगर ये मेरा सपोज पीआरडी का स्टेज है और ये आप यहाँ से कोई वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे ये टेस्ट जॉब वेरिएबल्स को मुझे यहाँ पे यूज करनी है इस स्टेज में, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। उसको करने के लिए यहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज की जगह जस्ट हमें स्टेज डिपेंडेंसीज लगा देना होगी। जैसे यहाँ पे देखो आप यहाँ पे इस वेरिएबल को सेट कर रहा है और यहाँ पे स्टेज डिपेंडेंसीज स्टेज नेम, उसके बाद जॉब का नेम देना होगा, उसके बाद आउटपुट्स और ये ऐसे देना होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। स्टेज डिपेंडेंसीज ये हमारा स्टेज का नेम है, तो हमारा स्टेज का नेम क्या है, देव है और ये हमारा जॉब का नेम है। तो जॉब का नेम हम लोग देख लेते हैं, जॉब का नेम हमारा क्या है, ये पीआरडी है, ये हमारा इस जॉब में है। तो इस जॉब का नेम देखते हैं क्या है, इस जॉब का नेम हमने रखा है रन टेस्ट। ये स्टेज नेम हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे जॉब जो हमारा जॉब रन टेस्ट है यहाँ पे हमने रन टेस्ट दे दिया है। उसके बाद डॉट आउटपुट्स माई आउटपुट है डॉट ये हमारा जो वेरिएबल का नेम है, तो हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, ये है
तो हम लोग इसी को पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग जो हमारा पिछले स्टेज का वेरिएबल है, डेवलपमेंट स्टेज का जो वेरिएबल है, हमने प्रोड स्टेज में भी इसको यूज कर लिया। ओके, इस टाइप से आप हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरे स्टेज का वैल्यू का जो वेरिएबल है दूसरे स्टेज में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये टास्क डॉट सेट वेरिएबल पहले हमें उसको सेट करना पड़ेगा और हमें इज आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू रखना पड़ेगा। अगर आपको दूसरे जॉब में या फिर दूसरे स्टेज में उसको एक्सेस करनी है। अगर आपका ये सीक्रेट है तो आप इज सीक्रेट इक्वल टू ट्रू भी कर सकते हैं। इस सीक्रेट इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो आपका ये जब भी पाइपलाइन चलाओगे तो ये प्रिंट नहीं होगा आपके लॉग्स में, अदरवाइज ये प्रिंट हो जाता है। ओके, तो आप अगर आपका ये सीक्रेट है तो हमेशा आप इसको इज सीक्रेट इज इक्वल टू ट्रू कर दें। और अगर आप इसको स्टेज में यूज कर रहे हो या फिर दूसरे जॉब में यूज कर रहे हो तो इज आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू कर दो, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अगर ये हम लोग फर्स्ट वाला अप्रोच फॉलो करें जो हमने यहाँ पे दिया था टास्क के लिए, जो सेम टास्क में हम लोग यूज करने के लिए करते हैं, ये हम लोग टास्क डॉट सेट वेरिएबल डायरेक्टली वेरिएबल नेम दे देते हैं और कुछ भी आप अगर यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दो, जैसे इज आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू, तो ऐसा अप्रोच काम करेगा जब आप इसको सेम टास्क में यूज कर रहे हो। तो अगर आपने यहाँ से इसको सेट किया और आप इसी उसके नेक्स्ट वाले टास्क में यूज कर रहे हो सेम जॉब में, तो आपका ये वाला अप्रोच काम करेगा। अदरवाइज आपको इज आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा और डिपेंडेंसीज यूज करके एंड स्टेज डिपेंडेंसीज को यूज करके आपको उसका वैल्यू एक्सेस करना पड़ेगा दूसरे स्टेज में। ओके, अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी रेफर कर सकते हैं, आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए क्योंकि मोस्टली तो मैंने कवर ही कर लिया है। सीक्रेट को कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। ओके, इसके अगले वीडियोज में भी हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग पाइपलाइन के जो YAML में हम लोग पैरामीटर्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं और बहुत सारे जो पैरामीटर्स के प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, हम लोग वेरिएबल ग्रुप को कैसे YAML में डिक्लेयर करते हैं, नेम कैसे कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को करना है और टेम्पलेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, उसके अलावा हमने स्टेज लेवल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए, जॉब स्पेसिफिक वेरिएबल्स को भी यूज किए। उसके अलावा हमने टास्क से वेरिएबल्स को सेट किया, उसको दूसरे टास्क में यूज किया और उसको दूसरे जॉब्स में भी यूज किया डिपेंडेंसीज को यूज करके। उसके अलावा हमने एक स्टेज से वेरिएबल को सेट किया, जैसे ये हमारा वेरिएबल सेट किया हमने और इसको हमने दूसरे स्टेज में भी यूज किया स्टेज डिपेंडेंसीज कीवर्ड को यूज करके। ओके, तो आज की वीडियो को हम लोग इतना ही पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इसी टाइप के कंटेंट मैं आगे भी बनाता रहूँगा एजूर डेवऑप्स से, या फिर आपका डेवऑप्स का और भी है कंसेप्ट है, जैसे टेराफॉर्म हो गया, बाइसेप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, एनसिबल हो गया और इस टाइप के जो और भी है डॉकर क्यूबरनेटिस, सारी चीज़ों पे कंटेंट मैं बनाता रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।